नमस्कार दोस्तों, अभ्यार्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पॉइंट टू पॉइंट में आज हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और क्वाड के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन तीन बातों पे को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और क्वाड ये दोनों चीज़ें चर्चा में क्यों हैं। पहले पॉइंट पे बात करेंगे चर्चा में क्यों हैं, फिर उसके बाद देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में, फिर इसके बाद देखेंगे क्वाड क्या है। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है और क्वाड क्या है, इन तीन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। बीते दिनों भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर हुए झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसके पश्चात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और क्वाड चर्चा में आए, है ना। तो यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि बीते दिनों भारत और चीन के बीच गलवान घाटी को लेकर हुए झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, जिसके पश्चात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और क्वाड चर्चा में आए। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखेंगे हम, भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तनाव अपने चरम पर है। ऐसे समय में भारत को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्वाड समूह को मजबूत करने की मांग उठ रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्वाड समूह चीन द्वारा बनाए जा रहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को जवाब दे सकता है ना। फिर इसके बाद हम कुछ देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, चर्चा करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पे। तो आइए देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अर्थात मोतियों की माला। इसका अर्थ क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का, मोतियों की माला नीति के माध्यम से चीन पूर्व और दक्षिण में जापान से लेकर अफ्रीका तक, अर्थात जापान आप देख रहे हैं पूर्व में है, और उसके इधर आप चले आए दक्षिण में अफ्रीका तक, पाकिस्तान से और तथा पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक। अगर आप पश्चिम में आए पाकिस्तान, और भारत के नीचे देखें एक छोटा सा देश मालदीव है, मालदीव बांग्लादेश तक, मालदीव फिर उसके बाद आगे आए बांग्लादेश तक आर्थिक एवं सामरिक अड्डों का निर्माण कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो नीति है वो किसकी है, चाइना की है। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है, तो पूर्व दक्षिण में जापान से लेकर अफ्रीका तक तथा पाकिस्तान से लेकर मालदीव बांग्लादेश तक आर्थिक एवं सामरिक अड्डों का निर्माण कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये रहा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। फिर इसके बारे में और पॉइंट, चीन बांग्लादेश में म्यांमार को नेवल बेस बनाने में मदद प्रदान करना, साथ ही दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है ना। ये जो सभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो नीति है उसके अंतर्गत ही ये बातें हैं। चीन जो है वो बांग्लादेश एवं म्यांमार को नेवल बेस बनाने, अर्थात समुद्र में नौसैनिकों के बेस बनाने के लिए, नेवल बेस बनाने में मदद प्रदान कर रहा है, साथ ही दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इसके पश्चात मालदीव से कुछ ही किलोमीटर दूर पर चीन एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। किसका, कृत्रिम द्वीप का, पानी के ऊपर एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जहां से वो बहुत भारत एवं अन्य देशों की गतिविधियों एवं समुद्री गतिविधियों पर ध्यान रखेगा। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बातें। फिर इसके बाद वहीं पे अगले पॉइंट पे चलें तो वहीं श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह हवन टोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर ले रहा है। ये जितनी भी बातें हैं सब उसके परलाभ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नीति के अंतर्गत ही हैं। इसी तरह से चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस के रूप में विकसित कर रहा है ना। आगे आइए, आगे फिर हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, क्वाड। हमारा जो ये अभी हम बोले, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वो है क्वाड। तो आइए देखते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड का जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। तो इसका मतलब है कि अर्थात चतुष्कोण सीमा वार्ता समूह, चतुष्कोण सीमा वार्ता समूह। क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी, हालांकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा यहाँ पे एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, और तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा समूह, क्या लिखा है, समूह, यहाँ पे आप लिख लेंगे समूह,
से समूह से हटने पर भंग हो गया था, है ना। समूह से हटने ऑस्ट्रेलिया के 2008 जब 2007 में, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जब 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत एक साथ थे, तब चीन ने इसका बहुत ही विरोध किया था और चीन के राष्ट्रपति ने एक लिखित पत्र दिया था जिस पर ऑस्ट्रेलिया इस समूह से बाहर हो गया था और ये समूह भंग हो गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व कोरोना पर सभी क्वाड देशों के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उन अधिकारियों ने इस पर चर्चा की थी कोरोना वायरस पे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो क्वाड समूह है वो पुनः अपने स्थायित्व रूप में आ रहा है। तो समूह से हट जाने पर 2008 में ये भंग हो गया था, लेकिन पुनः अस्तित्व में आ रहा है। इसके पश्चात आगे देखें हम तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत सम्मिलित हैं। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान और भारत सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना है। जो आपका ये क्वाड समूह है, इसका मुख्य उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, अर्थात एशिया के जो पैसिफिक क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पे शांति बनाए रखना है। वर्तमान में जब चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरना चाहता है, तो इस स्थिति में भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा क्वाड को शक्तिशाली बनाने की बात उठाई जा रही है। आगे देखते हैं क्वाड के बारे में। क्योंकि जापान एवं चीन के मध्य एक निर्जन द्वीप को लेकर विवाद है। चीन और जापान के बीच एक निर्जन द्वीप है जापान देश के पास, उसी को लेकर दोनों में विवाद है। चीन कहता है मेरा है, जापान कहता है मेरा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के मध्य सोलोमन द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। चाइना कहता है कि हम सोलोमन द्वीप पर क्या नेवल बेस तैयार करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। वो रणनीतिक रूप से अभी तक चाइना इस प्रयास में है, लेकर विवाद चल रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और चाइना के मध्य ट्रेड वार वर्तमान तक जारी है। इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान भारत के साथ कूटनीतिक रूप से एकजुटता दिखा सकते हैं, जिससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति को नियंत्रित कर सकते हैं ना। जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, किसके द्वारा? क्वाड के द्वारा। अगर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एकजुटता दिखाएं तो। इसके बाद हमारा जो आज का ये टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें।